चलो अभी चलो तो अभी क्या करना है कंप्लीट, वर्क एनर्जी पावर का जो लास्ट पार्ट है कोलिजन पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है उसमें अभी, चलो तो अब तक क्या क्या हुआ है, कोलिजन्स का 3 टाइप्स हो गया, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में क्या रहता है, E इज इक्वल टू 1, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, E 0 रहता है एंड मोमेंटम कंजर्व होता है। एंड इनइलास्टिक रहता है, परफेक्टली इनइलास्टिक से थोड़ा अच्छा, अच्छा मतलब एनर्जी कंजर्व करने के लिए, एंड इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक से थोड़ा खराब, तो एनर्जी थोड़ा वेस्ट होता है कंपेयर टू इलास्टिक, और परफेक्टली इनइलास्टिक से एनर्जी थोड़ा सेव होता है। तो इनइलास्टिक में क्या है, ई रहता है 0 एंड 1 के बीच में, ई रहता है 0 एंड 1 के बीच में, तो मोमेंटम सेव, मोमेंटम कंजर्व होता है, एंड ई कितना रहता है 0 एंड 1 के बीच में, उसको देना पड़ेगा तभी वो सॉल्व होता है, नहीं तो सॉल्व नहीं होता। देन हेड ऑन कोलिजन देखा है, इलास्टिक में हेड ऑन कोलिजन देखा है, इलास्टिक में ऑब्लिक कोलिजन देखा है, लेकिन ऑब्लिक में 4 वेरिएबल्स रहता है, तो एक वेरिएबल का वैल्यू देना पड़ेगा तभी सॉल्व होता है, क्योंकि इक्वेशन अपने पास रहता है 3। देन अभी थोड़ा, अभी यही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लेकिन छोटा मोटा अभी थ्योरी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला देखेंगे रिबाउंडिंग ऑफ बॉल। तो क्या किया है, तो क्या किया है, बॉल ऐसा हैंड में पकड़ा है और छोड़ा है, बॉल क्या किया है, हैंड में पकड़ा है, लिफ्ट किया है बॉल और बॉल को छोड़ दिया, और लिफ्ट करने के बाद बॉल को छोड़ दिया h हाइट से, h नॉट हाइट से, तो बॉल h नॉट हाइट से गिरता है, बॉल h नॉट हाइट से गिरता है, फिर बाउंसिंग बाउंसिंग करता है, बाउंसिंग बाउंसिंग करता है, फिर धीरे 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 उसका क्या होता है, बाउंस कम होता है, फिर स्टॉप होता है, समझ रहे हैं। बॉल h नॉट हाइट से छोड़ दिया तो बॉल आता है, तो रिबाउंड 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 ऐसा कम 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 होता है और फिर बॉल रुक जाता है, ठीक है। तो अगर हाइट ऑफ बॉल वर्सेस टाइम, हाइट ऑफ बॉल वर्सेस टाइम, इसका अगर ग्राफ निकालेंगे या फिर बॉल कैसे गिरेगा, तो एच नॉट हाइट से बॉल को गिराया, एच नॉट हाइट से गिराए तो बॉल आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर 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 आएगा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसा करके धीरे धीरे उसका हर एक रिबाउंड में बॉल आएगा, रिबाउंड मारेगा, आएगा, रिबाउंड मारेगा, कम हाइट, रिबाउंड मारेगा और कम हाइट, रिबाउंड मारेगा और कम हाइट, ऐसा धीरे धीरे उसका हाइट कम होता है, और बाद में फाइनली क्या होता है, बॉल का बाउंसिंग क्या होता है, स्टॉप होता है, बॉल का बाउंसिंग क्या होता है, स्टॉप होता है। तो अगर यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है, एक्चुअली बॉल आ रहा है, नीचे गिर रहा है, उधर ही ऊपर जा रहा है, बॉल ऐसा आगे नहीं जा रहा, बॉल ऐसा आगे नहीं जा रहा, बॉल यहाँ से छोड़ दिया तो नीचे गिरता है, फिर रिबाउंड होता है, नीचे गिरता है, फिर रिबाउंड 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 रिबाउंड, अब रुक जाता है। अब उधर ही हो रहा है, एक जगह पे दिखाऊंगा कैसे, एक जगह पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है। ओके, तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये 1 है, तो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। एंड अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, एंड अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो बॉल का हाइट उतना ही रहता है और हमेशा रिबाउंड करते रहता है, तो बॉल रिबाउंड मारेगा, उतनी हाइट जाएगा वापस, वापस उतनी हाइट जाएगा, वापस उतनी हाइट जाएगा, समझ रहे हैं ना, जाएगा रिबाउंड उतना है, फिर जाएगा जाएगा उतना आएगा, जाएगा उतना आएगा, तो रिबाउंडिंग इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, बॉल का रिबाउंडिंग इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, अगर E1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो जितना हाइट से जाता है बॉल, इतने हाइट से छोड़ दिया तो बॉल जाएगा वापस, उतनी हाइट आएगा, जाएगा बॉल उतनी हाइट आएगा वापस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिचुएशन क्या है, रियल लाइफ में
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ तो है रियल लाइफ में, यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E है, 0 एंड 1 के बीच में E है, तो कुछ तो एनर्जी लॉस हो रहा है। तो जितना एनर्जी पहले था उससे कम हो गया, कम हाइट, फिर कम हाइट, एनर्जी कम मतलब हाइट कम कम होते जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सब किया है एररलेस में, इसका सॉल्यूशन किया है, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बोलता हूँ। इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है क्या? बहुत कुछ ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, अब तक जो किया था वही बेसिक है, अब तक जो भी कोलिजन का पार्ट किया है वही बेसिक है, उतना अगर याद है तो अच्छा है। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, रट्टा हो सकता है तो करो, नहीं होता है तो छोड़ो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एररलेस में डिराइव किया है, समझता है तो अच्छा है, नहीं समझता है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक केस है, वन ऑफ द केस है, ठीक है। मेन थ्योरी तो जो कल तक हुआ था वही मेन थ्योरी था। तो क्या है, तो हाइट ऑफ बॉल in nth ribbon is equal to e raised to 2n into h naught. Height of ball in nth ribbon. तो फोर्थ रिबॉन्ड में, फर्स्ट रिबॉन्ड, सेकेंड रिबॉन्ड, थर्ड रिबॉन्ड एंड फोर्थ रिबॉन्ड, ये है फोर्थ रिबॉन्ड अपना, ठीक है ना। तो फोर्थ रिबाउंड में कितना हाइट जाएगा बॉल, फोर्थ रिबाउंड में बॉल कितना हाइट जाएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या डालने का, 4। फोर्थ रिबाउंड में बॉल का हाइट कितना जाएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या डालने का, 4। तो E का वैल्यू रहेगा कुछ तो 0.1, 0.2, 0.8, 0.44 कुछ भी रहेगा। तो E का वैल्यू डालो, फोर्थ रिबाउंड का हाइट चाहिए तो इधर 4 डालो, h नॉट मतलब इनिशियल हाइट, जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया वो h नॉट है, इधर डालो, फिर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हाइट आफ्टर nth रिबाउंड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ रिबाउंड के बाद हाइट कितना, तो इसमें डालने का, ठीक है। देन टाइम, कितनी देर तक बॉल कितनी देर तक बॉल का ये रिबाउंडिंग चलता रहेगा, कितनी देर तक बॉल का रिबाउंडिंग चलता रहेगा। बॉल हम मैंने इधर अभी ड्रॉप किया तो जाएगा, फिर कम होगा, फिर हाइट कम, फिर हाइट कम, हाइट कम, हाइट कम, हाइट कम, फिर रुक जाएगा। तो कितने टाइम के बाद बॉल रुकेगा, तो उसका क्या फॉर्मूला आता है, उसका भी डेरिवेशन है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू इंटू रूट ऑफ 2h नॉट अपॉन जी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू रूट ऑफ 2h नॉट अपॉन जी। अगर E 1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर E 1 है तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये इनफाइनाइट टाइम आता है, तो इनफाइनाइट टाइम तक रिबाउंडिंग चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक रिबाउंडिंग चलता रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक वाला केस, उतना हाइट उतना हाइट उतना हाइट, हमेशा उतना ही हाइट रहेगा, ठीक है। चलो फिर टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होता है बॉल का, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, टोटल बॉल का डिस्टेंस कितना ट्रैवलिंग होता है। समझो बॉल इधर 5 मीटर से ड्रॉप किया तो जाएगा 5 मीटर, लेकिन ऊपर उठेगा 4 मीटर, तो जाते वक्त का 5 मीटर, आते वक्त का 4, 5 प्लस 4, आते वक्त 5 आया, जाते वक्त 4, तो 5 प्लस 4, अब तक डिस्टेंस कितना ट्रैवलिंग हुआ, 9। फिर इधर ऊपर 4 आया तो वापस भी तो 4 जाएगा, तो वापस जाएगा, तो वापस जाते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग करेगा, 4, तो 5 4 4। रिबाउंड करने के बाद वापस हाइट कम हो गया तो समझो 3 हो गया, तो आते वक्त 3, जाते वक्त 3, तो 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3, ये हो गया यहाँ तक, टप टप टप, यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ऐसा फाइनल स्टेज तक, जब तक रिबाउंडिंग रुकता नहीं है तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ऊपर नीचे बॉल ऐसा ट्रैवलिंग कर रहा है ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसका फॉर्मूला है h इज इक्वल टू h नॉट इनटू 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अगर E1 है, अगर E1 है परफेक्टली इलास्टिक है, तो E1 डालो तो ये भी वापस से इनफाइनाइट होता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग आता होता है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवलिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइट आफ्टर nth रिबाउंड, ये है टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिबाउंडिंग, कितने टाइम के बाद रुक जाएगा, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। तीनों फॉर्मूले लिखो, तीनों क्या,
यहाँ पे सेंटेंस लिखो, एक जगह सेंटेंस के लिए जगह छोड़ो, मैं बोलता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे एक सेंटेंस डालने का, इसके बाद एक सेंटेंस और इसके बाद एक सेंटेंस, दो दो लाइन छोड़ो, मैं बोलता हूँ क्या क्या सेंटेंस डालने का। ठीक है, चलो लिखो। चलो हो गया। तो ये इसके बाद का सेंटेंस लिखो, हो गया क्या? देखो डायग्राम निकालना है तो भी निकालो। चलो हो गया, तो क्या लिखना है? यहाँ पे सेंटेंस लिखो, हाइट हाइट ऑफ बॉल आफ्टर हाइट ऑफ बॉल आफ्टर nth rebound, height of ball after nth rebound, height of ball after nth rebound। ये है h1, फर्स्ट रिबाउंड के बाद हाइट। यहाँ सेकेंड रिबाउंड होगा, डन फर्स्ट रिबाउंड, डन सेकेंड रिबाउंड। ये है h2, यह है h3, यह है h4। समझ रहे हैं ना? दिस इज हाइट ऑफ बॉल आफ्टर nth rebound, height of ball after nth rebound। एच नॉट क्या है पता नहीं तो लिखो, ई तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। एच नॉट अगर चाहिए तो लिखो, एच नॉट क्या है? हाइट, इनिशियल हाइट फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप। एच नॉट लिखो, इनिशियल हाइट फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप। एच नॉट क्या है? इनिशियल हाइट एच नॉट क्या है? इनिशियल हाइट फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप। इनिशियल हाइट फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप। Initial height from which ball is dropped। Initial height from which ball is dropped। ठीक है, इसके बाद लिखो, इसके बाद क्या है? ये क्या है? कैपिटल टी। टी इज टाइम आफ्टर विच रिबाउंडिंग स्टॉप्स। कैपिटल टी लिखो, टी इज टाइम आफ्टर विच रिबाउंडिंग स्टॉप्स। टी इज टाइम आफ्टर विच रिबाउंडिंग स्टॉप्स। टी इज टाइम आफ्टर विच रिबाउंडिंग स्टॉप्स। इतने टाइम के बाद रिबाउंडिंग खत्म होता है। टी इज टाइम आफ्टर विच रिबाउंडिंग स्टॉप्स। ये क्या है? h is capital H is distance traveled। h क्या है? h is distance traveled by ball। h is capital H is distance traveled by ball until rebounding stops। distance traveled by ball until rebounding stops। distance traveled by ball until rebounding stops। जब तक रिबाउंडिंग स्टॉप होता है तब तक डिस्टेंस कितना ट्रैवलिंग हुआ। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड until rebounding stops। ठीक है, चलो अब इसका डेरिवेशन भी दिया है एररलेस में, ट्राई करो समझने का। समझता है तो अच्छा है, नहीं समझता है तो टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला रट्टा मारो। इसके ऊपर भी अगर फॉर्मूला भी रट्टा नहीं हो रहा तो भी कुछ टेंशन नहीं है। इसके ऊपर कितना न्यूमेरिकल्स आया है देखो, तुम लोगों ने पूरा सॉल्व किया है। एक हाथ दो न्यूमेरिकल आया होगा, नहीं तो वो भी नहीं है शायद, मुझे लगता है एक भी नहीं है इसके ऊपर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से देखो रट्टा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो टेंशन मत लो।
इतना बेसिक से अपना काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड ई हर एक में कैसा कैसा होता है वो बेसिक याद रखो, बस हो गया। ठीक है, अब फाइनल पार्ट अभी ये इजी है। फाइनल पार्ट देखेंगे थ्योरी का, थोड़े और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर चैप्टर खत्म। फिर क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। चलो, तो क्या है, देख, पहले विदाउट वैल्यूज हम लोग देखेंगे, फिर विथ वैल्यूज बता दो तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले विदाउट वैल्यूज देखेंगे। क्या है यहाँ पे, एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है। पेंडुलम का मास कितना है, पेंडुलम का मास है m। सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम का मास कितना है, m है। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ है l, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, l। इधर से एक बुलेट आता है, इधर से एक बुलेट आता है, कितनी वेलोसिटी से आता है, u वेलोसिटी से। इसका मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M। और ये बुलेट इसके अंदर घुस जाता है, इधर से गन से फायर किया एक बुलेट डिश के यहाँ, तो बुलेट आता है इसके अंदर घुस जाता है, और दोनों मिलके, इसको वेलोसिटी है तो ये इसके अंदर जाके बैठता है, फिर दोनों मिलके, ये मास एंड बुलेट दोनों मिलके इधर जाता है, दोनों मिलके यहाँ तक आता है। ठीक है, तो इतना ऊपर हाइट जाता है, दोनों मिलके थोड़ा ऊपर तक जाता है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, we have to find out this theta। ये जो थीटा है ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे करना है देखो। ठीक है, ये थीटा फाइंड आउट करना है, एकदम सिंपल सिंपल रहता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, बुलेट आता है। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है ऐसा एज्यूम करो, स्ट्रिंग है तो उसके बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे। अभी समझो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं हुए, इसका वेलोसिटी तो जीरो है इनिशियल, इसका वेलोसिटी u है, तो आएगा ये इसके अंदर बैठ जाएगा, घुस जाएगा, और फिर दोनों एक साथ आगे मूव हो जाएगा, ये दोनों एक साथ आगे मूव हो जाएगा। तो कौन सा कोलिजन चल रहा है, तो ये कौन सा कोलिजन चल रहा है, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक चल रहा है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के हिसाब से इसका और इसका दोनों का मिल के, अभी इसके अंदर घुस के बैठ जाता है, तो इसका और इसका दोनों का मिल के फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, ये आता है इसके अंदर घुसता है, और फिर दोनों का मिल के फाइनल वेलोसिटी कितना होता है वो पहले निकालेंगे। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम। तो इसका इनिशियल मोमेंटम mu है, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, कैपिटल M इंटू जीरो। इसको वेलोसिटी नहीं था ना, स्टेशनरी था, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब ये इसके अंदर बुलेट घुस जाता है, फिर इनइलास्टिक है तो दोनों एक साथ भागता है, दोनों एक साथ भागता है तो टोटल मास कितना हो गया, m प्लस कैपिटल M, और दोनों का मिलके जो भी वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा। तो इसको सॉल्व करके, ये तो जीरो है, इसको सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट v। बाय सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड आउट v। अब v मिलेगा इसका वेलोसिटी, अब इस वेलोसिटी से आगे गया रहता, ये बुलेट घुसने के बाद इस वेलोसिटी से आगे गया रहता अगर स्ट्रिंग नहीं रहता तो, लेकिन स्ट्रिंग है तो बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग ये आगे जाता नहीं, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग ऐसा इस डायरेक्शन में ऊपर जाता है। तो कितना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम इतना ऊपर जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, रुक जाएगा मतलब थोड़ा टाइम के लिए रुक जाएगा, वो वापस आ जाएगा, बुलेट इसके अंदर घुसेगा, या ऐसा इधर तक जाएगा। तो यहाँ का एनर्जी एंड यहाँ का एनर्जी क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा,
पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जब ये इसके अंदर घुस के बैठता है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, इनइलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। फिर अब इसका वेलोसिटी v पता है, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं वेलोसिटी v। तो अब जो काइनेटिक है वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वजह से ये इधर तक ऊपर आ गया है। ठीक है, ये L है, ये साइड है L, ये लेंथ L है, ये भी L रहेगा। तो ये वाला पार्ट कितना रहेगा, ये वाला पार्ट रहता है L cos थीटा। ये L है तो इसका थीटा के पास वाला कंपोनेंट ये L है, तो थीटा के पास वाला इधर था ना, इधर का कंपोनेंट L cos। तो ये हाइट कितना रहता है L माइनस L cos थीटा। ये पूरा है L, ये पूरा है L, और ये क्या है L cos थीटा। तो L माइनस L cos थीटा इज दिस हाइट। तो हाइट कितना है, कितना हाइट तक ये बॉब ऊपर जा रहा है L माइनस L cos थीटा। ठीक है, कितना L माइनस L cos थीटा। ठीक है, तो काइनेटिक अब नीचे जितना भी है काइनेटिक अब नीचे कितना है, हाफ इंटू टोटल मास, दोनों अभी एक दूसरे के साथ मिलके जा रहे हैं ना, हाफ इंटू टोटल मास इंटू यहाँ का वेलोसिटी कितना पकड़ा है v। तो v स्क्वायर, यहाँ से v पता है, v इधर डालो। तो नीचे का टोटल काइनेटिक इज इक्वल टू ऊपर का टोटल पोटेंशियल। तो इधर हाइट, यहाँ से हाइट मेजर कर रहे हैं, तो इसका हाइट कितना होगा, कितना है, तो m, m कितना है, इतना है, दोनों मिलके जा रहे हैं ना, g इंटू h कितना है L माइनस L cos थीटा। यहाँ का काइनेटिक हाफ टोटल मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का टोटल पोटेंशियल m, यहाँ का टोटल इंटू g इंटू ये h है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, इसको सॉल्व करने के बाद थीटा मिलता है, इसको सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर डालो, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, थीटा मिलता है। तो हो गया, थीटा मिल गया, फिर काम खत्म। ठीक है, और अगर हाइट निकालना है, हाइट निकालना है तो ये थीटा क्या करने का, इधर डालने का और हाइट निकालने का। अगर हाइट निकालना है तो थीटा इधर डाल के हाइट निकालने का। ठीक है, चलो फिर लिखो क्या है, चलो हेडिंग लिखो, चलो हेडिंग लिखो क्या हो रहा है। अ बुलेट, चलो लिखो अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, अ बुलेट of mass small m, a bullet of mass small m comes with velocity u, a bullet of mass small m comes with velocity u, a bullet of mass small m comes with velocity u and strikes with mass capital M, 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 which is connected to a string, which is connected to a string, which is connected to a string. Which is connected to a string. After collision, ये इसके साथ कोलाइड होने के बाद, after collision, after collision, after collision, bullet gets embedded EMBE-DED. After collision, bullet gets embedded inside the bob. Bob मतलब ये. After collision, bullet gets embedded inside the bob. After collision, bullet gets embedded inside the bob, and they reach extreme position. And they reach extreme position. B इसको बोलो, इसको A बोलो, ये पोजीशन ये, दिस इज B,
after collision they reach extreme position B as shown in the figure. After collision they reach extreme position B as shown in the figure. After collision they reach extreme position B as shown in the figure. As shown in the figure. As shown in the figure. ठीक है? After collision there is extreme position B as shown in the figure. तो ठीक है, तो उसके बाद क्या लिख के हो गया, तो डायग्राम निकालो. डायग्राम के बाद ये पॉइंट्स निकालो, मोमेंटम पूरा लिखो, ये पॉइंट लिखो. फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी. इसके बाद एक सेंटेंस लिखो, एरो है वहां पे सेंटेंस, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी. फिर ये लिखो और इसके बाद लिखो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट थीटा. फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट थीटा. यहाँ पे लिखो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी. ठीक है, चलो लिखो. कंप्लीट करो, होने के बाद बोलो मुझे, फिर आगे जाएंगे. थ्योरी कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का. थ्योरी कंप्लीट हो गया. फिजिक्स का थ्योरी अपना नोटबुक से ही करो. अगर चाहिए तो एररलेस रीड करो, उससे ज्यादा और कुछ मत पढ़ो. एररलेस से ज्यादा थ्योरी के लिए और कुछ मत पढ़ो, टाइम पास होगा. एनसीईआरटी रीड करोगे या फिर और 2-3 बुक रीड करोगे तो टाइम पास होगा. एररलेस में एग्जॉस्टिव थ्योरी है, बस है. और एक्चुअली एररलेस भी कुछ जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिख के दिया है उतना रीड किया तो भी इनफ है. और मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करो. न्यूमेरिकल्स जितना बुक से करना है उतने बुक से न्यूमेरिकल्स करो. हो गया? होने के बाद बोलो मुझे. हो गया? ठीक है. अब फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट थीटा लिखा, यहाँ पे फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी लिखा. अब इसके बाद लिखो, अगर हाइट चाहिए तो वी हैव टू पुट थीटा इन दिस इक्वेशन. ठीक है. if we want to find out h, 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 then put theta in following equation. If we want to find out h, then put theta in the following equation. लिखो h is equal to l minus l cos theta. लिखो क्या, h is equal to l minus l cos theta. h is equal to l minus l cos theta. ठीक है. ओके, तो वापस एक बार ज्वाइन करो, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. और एक बार ज्वाइन करो वापस, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं.